सीतापुर गांव में एक बहुत पुराना हनुमान मंदिर था। वहां के पंडित राम नारायण जी बहुत ही सालों से उस मंदिर की सेवा कर रहे थे। वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। बोलो बजरंग बली की जय। हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। राम राम पंडित जी। राम राम बेटा, ये लो हनुमान जी का प्रसाद। ये लो बेटी, तुम भी लो। राम राम पंडित जी, अब तबीयत कैसी है? सुना था आप बहुत बीमार थे। मौसम है सर्दी का, ये तो चलता ही रहता है। थोड़ी सर्दी खांसी और जुकाम हो गया था बस। ठीक तो मुझे होना ही था। हनुमान जी मुझे याद कर रहे थे, उन्होंने ही जल्दी ठीक कर दिया और मैं मंदिर आ गया। आपकी सारी चिंताओं का समाधान अब हो ही गया समझो। राम राम पंडित जी। राम राम जमींदार साहब। आज सुबह सुबह पंडित जी, अब मैंने सोच लिया है कि आपको भी थोड़ा आराम चाहिए, इसीलिए आपका हाथ बटाने के लिए मैंने शहर से केशव को बुलाया है। मेरे साले जयप्रकाश के घर के पास ही मंदिर में एक पंडित जी हैं, उनका बेटा है केशव। केशव, ये हमारे हनुमान मंदिर के बहुत पुराने पंडित जी हैं, राम नारायण जी। अब तुम्हें इनके साथ ही रहना है। चिंता मत कीजिए जमींदार साहब, अब मैं पूरी तरह से मंदिर को संभाल लूंगा। राम नारायण जी, अब आप हनुमान मंदिर की सारी सेवा मुझे दे दो और आराम से बैठो। हाँ हाँ बेटा, जरूर। मैं तुम्हें मंदिर के सभी कार्य समझा देता हूँ। ये साप्ताहिक आरती की सूची है। यहाँ इस दिन कथा वाचन होता है, किस समय कीर्तन होता है वगैरह सब कुछ इसमें विस्तार से लिखा हुआ है। प्रत्येक सप्ताह भंडारा भी आयोजित होता है। धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे। राम नारायण जी केशव को सब कुछ समझाते रहे और केशव ध्यान से सुनता रहा। हनुमान जी की मूर्ति बहुत सुंदर थी। उस पर सोने का मुकुट, गले में सोने की माला तथा सोने के अन्य आभूषण भी जड़े हुए थे। केशव का सारा ध्यान बस हनुमान जी के सोने के आभूषणों पर ही रहता था। उसके मन में सोने के आभूषण देखकर लालच उत्पन्न हो गया और वो आभूषण चुराने के लिए योजना बनाने लगा। ऐसा क्या करूं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? मुझे तो हनुमान जी की इस मूर्ति से आभूषण चुराने ही होंगे। बहुत महंगे आभूषणों से श्रृंगार किया हुआ है। बस मौका देखते ही ये आभूषण मुझे अपने कब्जे में ले ले। बस ऐसे ही रोजाना राम नारायण जी देर से मंदिर आए, फिर मेरे पास अच्छा मौका रहेगा। राम राम पंडित जी। पंडित राम नारायण जी नहीं आए क्या? हाँ, वो आजकल मैं मंदिर की काफी चीजें संभाल लेता हूँ ना, इसीलिए वो देर से आते हैं। कुछ काम था? हाँ, वो उन्होंने हवन की सामग्री लिखवाने के लिए बोला था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। केशव हवन की सामग्री लिख देता है। शुक्रिया पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खाली धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। कुछ दान दक्षिणा तो दो। मैंने इतना समय लगाकर सामग्री लिखी है, कम से कम 501 रुपया लूंगा। पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पंडित जी ने तो कभी मेरे से इतने पैसे नहीं मांगे। अरे पंडित जी अब बूढ़े हो गए हैं, उन्हें क्या समझ कि कैसे काम चलाना है? हमें भी तो खर्चा पानी निकालना होता है। लाइए, दीजिए, दक्षिणा दीजिए। तभी पंडित राम नारायण आ जाते हैं और वो केशव को ऐसा करता देख लेते हैं। केशव, ये क्या कर रहे हो? ये ठीक नहीं। मंदिर में आज तक इस तरह से बेमतलब दान दक्षिणा कोई नहीं लेता, और अभी तो हमने हवन किया भी नहीं है, तो फिर किस बात के पैसे तुम ले रहे हो? जब हवन हो जाएगा उसके पश्चात ही हम दक्षिणा लेंगे। अभी इससे पहले कुछ नहीं, और वो भी इनके सामर्थ्य के अनुसार लेंगे। राम राम पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूँ। भक्त वहाँ से चला जाता है। केशव मन ही मन ईर्ष्या से भर जाता है और अब तो उसने ठान ही लिया था कि वो पंडित राम नारायण को रास्ते से हटा कर रहेगा। मुझे पंडित राम नारायण का कुछ करना ही होगा, वरना ये तो मुझे कुछ कमाने ही नहीं देगा। और फिर मुझे मंदिर के आभूषण चुराकर इनका पत्ता भी यहाँ से साफ करना है। मुझे ये काम जल्दी ही करना होगा। केशव हनुमान जी का मुकुट और बाकी के आभूषण चुराने के बारे में सोच चुका था। पंडित जी, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। एक काम करता हूँ, शाम को मंदिर के द्वार ढकने की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। आप समय से घर चले जाया करो, वैसे भी सर्दी का मौसम हो रहा है। ठीक है बेटा, जीते रहो। पंडित राम नारायण शाम की आरती के बाद अब जल्दी घर जाने लगे। पीछे से केशव मौका तलाशने लगा और एक दिन उसे मौका मिल ही गया और वो हनुमान जी के मंदिर से आभूषण की चोरी करके वहाँ से भागने लगा। अरे अरे
कौन है? कौन है? छोड़ो मुझे, कौन है? केशव जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, साक्षात महावीर हनुमान उसके पीछे खड़े थे। अरे, मेरा मुकुट और मेरे आभूषण चुराकर कहाँ भाग रहा है? तुझे ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। ला, मेरे आभूषण वापस कर। अरे अरे, तुम तो ऐसी वेशभूषा में हो जैसे सचमुच के हनुमान जी हो। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं, बताओ तुम्हें। मूर्ख, तू मुझे पहचान नहीं पा रहा है लगता है। तुझे अपनी शक्ति दिखानी ही होगी, तभी तो यकीन करेगा। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे। अरे मुझे हवा में क्यों घुमा रहे हो? अरे छोड़ो। अरे अरे अरे, मुझे बचाओ बचाओ। केशव चिल्लाने लगता है। वो हवा में घूम रहा था। हनुमान जी मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपके मंदिर में चोरी की है। मैं आपके आभूषण आपको अभी दे देता हूँ, आप मुझे छोड़ दो। मैं जानता हूँ तुमने मेरे आभूषण और मुकुट क्यों चोरी किए। क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त राम नारायण पर चोरी का इल्जाम लगाना चाहते थे ना। पर मेरे होते हुए मेरे किसी भी भक्त को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए हनुमान जी। सच तो यह है कि मैं ईर्ष्या से भर गया था। मुझे ज्यादा धन कमाना था, इसीलिए मैं राम नारायण जी को मंदिर से हटाकर खुद वहां रहना चाहता था। इसीलिए मैंने आपके मंदिर में चोरी की। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई हनुमान जी, मुझे क्षमा कर दो। मैं अब से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आपकी पूजा और भक्ति करूंगा। सबसे प्रेम से रहूंगा और कोई बेईमानी नहीं करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं। जाओ, ये मुकुट और आभूषण मंदिर में वापस रख दो और अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करो। केशव हाथ जोड़े खड़ा था। हनुमान जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। केशव की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो मंदिर में वापस जाता है और फिर से हनुमान जी को मुकुट और सारे आभूषण वापस पहना देता है। कहते हैं कभी कभी जब भक्त राह भटकने लगते हैं तो भगवान को उन्हें सीधे रास्ते पर लाने के लिए धरती पर आना ही पड़ता है। केशव को सबक मिल गया। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया और अगले दिन से उसने अपने व्यवहार को बदला। वो भी पंडित राम नारायण की तरह मंदिर में पूरी श्रद्धा भावना से हनुमान जी की पूजा और भक्ति करने लगा। सदियों पहले की बात है। एक बार समस्त श्रेष्ठगण और विद्वान पंडित ऋषि मुनि के लिए एक सभा आयोजित होती है, जिसमें महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और नारद जैसे महान विद्वान शामिल होते हैं। वो सभी आपस में इस बात पर चर्चा करते हैं कि भगवान राम का नाम स्वयं राम के अस्तित्व से बड़ा है। उसी सभा में भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी भी मौजूद होते हैं। हनुमान जी उन सब की बातों को बड़े गौर से सुन रहे होते हैं। तभी नारद हनुमान की तरफ देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं, राम का नाम स्वयं राम के अस्तित्व से बड़ा है और इस बात को तो मैं सिद्ध करके ही रहूंगा। कुछ देर बाद सभा का समापन होता है। सभी ऋषिगण वहाँ से प्रस्थान के लिए खड़े होते हैं तो हनुमान जी सबके अभिनंदन के लिए खड़े होते हैं। तो नारद जी हनुमान के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, नारायण नारायण, क्या बात है हनुमान जी, आप सभी ऋषि गणों का कितना आदर करते हैं। जैसे ही सभा समाप्त हुई आप उनके अभिनंदन के लिए उठ खड़े हुए, लेकिन एक बात आपको अजीब नहीं लगती? कौन सी बात देव ऋषि जी? आप स्पष्ट शब्दों में कहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। ऋषि विश्वामित्र तो एक राजा है और फिर एक राजा का ऋषि के रूप में अभिनंदन कैसा? मुझे तो ये बात ठीक नहीं लगती। हनुमान जी देव ऋषि नारद की इस बात को भली भांति समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। इसलिए जब सभी ऋषिगण वहाँ से प्रस्थान करते हैं तो हनुमान जी हाथ जोड़कर उन सब का अभिनंदन करते हैं। लेकिन ऋषि विश्वामित्र के जाने पर वो ऐसा नहीं करते, जिससे इसे अपना अपमान समझकर ऋषि विश्वामित्र बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो चिल्लाते हुए राम के पास जाते हैं और कहते हैं, हे राम, तुम्हारे भक्त हनुमान ने मेरे अलावा सभी ऋषि गणों का अभिनंदन किया और जानबूझकर मेरी अनदेखी की। इसका दंड तो उसे मिलना ही चाहिए।
ऋषि विश्वामित्र भगवान राम के गुरु थे, जबकि हनुमान उनके प्रिय भक्त। उनके लिए दोनों ही महत्वपूर्ण थे, मगर इस संसार में गुरु का स्थान तो सबसे ऊंचा होता है। इसलिए राम विश्वामित्र के शब्दों की अवहेलना नहीं कर सकते थे। काफी सोच विचार करने के बाद राम विश्वामित्र जी से कहते हैं, हे गुरुदेव, आप ही बताएं कि इस अवहेलना के बदले हनुमान को क्या दंड दिया जाए। उनकी बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो जाते हैं और उनके ऊंचे स्वर से समस्त सभा कांप जाती है। राम, हनुमान को मृत्यु दंड दिया जाए, मृत्यु दंड, और इसे मृत्यु दंड तुम्हारे हाथों दिया जाए, यही इसकी सजा है। अपने गुरुदेव के मुंह से ऐसी बात सुनकर राम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हनुमान के लिए अपार प्रेम होते हुए भी ऋषि विश्वामित्र की बात का समर्थन करने पर विवश होकर कहते हैं, हनुमान, तुम्हारा ये दंड क्षमा योग्य नहीं है, तुम्हें मृत्यु दंड अवश्य दिया जाएगा। जैसी आपकी इच्छा प्रभु, आपके हाथों मृत्यु पाना तो मेरा सौभाग्य होगा। श्री राम अपने गुरुदेव की बात का मान रखते हुए हनुमान को मृत्यु दंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं और हनुमान जी असमंजस में पड़ जाते हैं। मगर तभी नारद उनके पास आकर कहते हैं, नारायण नारायण, राम भक्त हनुमान, मेरी मानो तो राम नाम में लीन हो जाओ। हो सकता है उनके नाम में लीन होने से स्थिति में परिवर्तन हो जाए। नारद की बात मानकर हनुमान जी जंगल के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे बैठकर राम नाम का जप करने लगते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान राम नाम में विलीन हो जाते हैं और उधर राम हनुमान को मृत्यु दंड देने के लिए वहां उपस्थित हो जाते हैं। विधि का विधान भी कितना अजीब है। जो अपार स्नेह का भागी है, आज उसी को मृत्यु दंड देने को विवश हूँ। भगवान राम ख्यालों में खोए हुए ही होते हैं कि तभी उन्हें अपने गुरु विश्वामित्र के अपमान का स्मरण हुआता है और वो क्रोधित अवस्था में आकर अपना बाण निकालकर हनुमान की तरफ छोड़ देते हैं, किंतु उनके बाणों का हनुमान पर कोई असर नहीं होता। ये कैसी विडंबना है, मेरे सभी बाण निष्क्रिय क्यों हो रहे हैं। हनुमान आंखें बंद करके लगातार राम नाम का जप किए जा रहे थे। राम अपनी हर बलशाली शक्तियों का प्रयोग करके थक जाते हैं, किंतु वो हनुमान का बाल भी बांका नहीं कर पाते। राम आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, कुछ भी हो हनुमान, लेकिन तुम्हें मृत्यु दंड तो मैं देकर ही रहूंगा। अपने गुरुदेव को दिए वचन का पालन मुझे करना ही होगा। इतना कहते ही राम अपना ब्रह्मास्त्र निकालते हैं और उसका प्रयोग करने लगते हैं। वो जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है। जमीन से ज्वालामुखी फूट पड़ती है, सागर में ऊंची ऊंची लहरें उठ खड़ी होती हैं, पर्वत ढह कर गिरने लगते हैं, जंगल में आग लग जाती है। जीव जंतु प्राणी सभी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगते हैं, किंतु राम नाम में लीन हनुमान अभी भी राम नाम के जप में लीन रहते हैं। उन पर ब्रह्मास्त्र भी बेअसर रहता है। राम नाम का जप हनुमान के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। इतनी प्रलय और राम नाम की शक्ति देख नारद ऋषि विश्वामित्र के पास जाते हैं और उन्हें सारी सच्चाई बता देते हैं। फिर ऋषि विश्वामित्र राम को अपने वचन से मुक्त कर देते हैं। नारद ये सिद्ध करने में सफल हो जाते हैं कि राम नाम की शक्ति स्वयं राम के अस्तित्व से कई गुना अधिक शक्तिशाली है।